बदसली को आपको उड़ा देगा। अजिहा ना होवे कि वो हो बन जान ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਲੜਾਈ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੜਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਵੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਤੌਰ ਅਤੇ ਅਫਸੇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਰੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਟਹਿਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸੀ। हालेलुया। जो परमेश्वर के बच्चे हमने पढ़े वो हमारे बहुत ही आशीषित है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और जब सच्चाई को आप जानते हो, जब वो उसके साथ एक मन हो जाते हो तो सच्चाई आपको आजाद करती है। हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि आज हमारे परमेश्वर आपके साथ जो जीवित है वो अपने जीवित वचनों से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। एक बार एक पेड़ की डाल के ऊपर एक कौवा बैठा था। हालेलुया। सब लोग अपना ध्यान बनाए रखना। एक कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वहां से एक संत जो था वो वहां से जा रहा था। वो जब उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी। जो संत था ऊपर देखने लगा कि बूंद कहां से आई तो देखा तो ऊपर कौवा और कौवा रो रहा था। उसने पूछा कौवा तू क्यों रो रहा है? बोले मैं तो बहुत दुखी हूं। तो दुखी क्यों है तू? बोले मेरा रंग देखो काला, मेरी आवाज देखो हाँ 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 कोई पसंद ही नहीं करता। किसी के घर में बैठू छत के ऊपर वहां से भगा देती है मुझे, मैं दुखी हो गया। लेकिन तू तो परमेश्वर का दास है, संत है, तू मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूं? बोलो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए कौवा का। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे हंस बना दो। हालेलुया। तो बोले वो तो हो सकता है लेकिन तू पहले हंस के पास जा, हंस को मिलकर फिर आकर मुझे बताना। ठीक है कहो बोलते आते मेरे साथ चलो। चलो लोग हंस के पास पहुंच गए। जब हंस के पास पहुंचे देखने में बहुत सुंदर, अच्छी सी गर्दन उसकी, पूरा सफेद चिट्टा कलर उसका और कौवा उसको देखकर बहुत खुश। हमने कहा पहले हंस के साथ बात कर ले कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। कौवे ने बात की, हंस कैसा है तू? हंस बोलता मैं तो बहुत दुखी हूं। तो तू दुखी? इतना सुंदर तेरा कलर, सफेद कलर, चिट्टा, दिखने में खूबसूरत, क्या तेरी गर्दन, लोग तुझे खाना देते, दाना देते, मुझे लोग भगा देते। अरे बोले क्या है? इंसान आता है मेरे पास, सेल्फी लेता है, फोटो खिंचवाता है। कई बार तो मेरा कलर ऐसा कि मैं फोटो में दिखता भी नहीं। मैं परेशान हो गया।
बस मेरी इतनी इज्जत है, फोटो खींचने तक और ज्यादा कुछ नहीं। उसने संत को देखा, बोले संत मेरा कुछ हल करो। बोले क्या? बोले मुझे मोर बना दो। कौवा ने भी देखा, हंस भी परेशान, तो बोले क्यों आप मोर बनना क्यों चाहते हो? बोले देखो उसमें कितने सारे कलर हैं, कितना सुंदर दिखता है, बहुत ही बढ़िया है, बस मुझे मोर बना दो। बोले चलो पहले मोर के पास चलते, उनके हाल डाल लेते, फिर आगे कुछ करते। ये तीनों चले गए मोर के पास। मोर के पास गए, बहुत ही बढ़िया मोर, सुंदर दिखने वाला, बहुत सारे कलर, उसके पंख, उसकी पूंछ, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन। कौवा भी खुश, हंस भी खुश। बोले बस हमको यही बना दो, मोर बना दो। बोले बनाते हैं, चलो उसके साथ बातचीत तो कर लो। तो मोर को पूछा, मोर कैसा है तू, कैसा जीवन जा रहा है? बोले मैं बहुत दुखी हूं। तो तू क्यों दुखी है? तो बोले मेरा कलर देखो, मैं कितना खूबसूरत दिखता हूं, और इस कारण से जो शिकारी लोग होते हैं मेरे पास आते, मुझे मारते, मुझे खत्म कर देते, मेरे एक एक पंख अलग कर देते। कई लोग तो वो छिपकली भगाने के लिए अपने घर में रखते, कई लोग ऐसी सजावट के लिए मुझे मेरे पंख अपने घर में रख देते। मुझे तो हर पल हर वक्त खतरा रहता है। इतने चौकन्ना हो गए, देखो आवाज, कुछ आवाज आ रही है, सुन रहे? कौन सी आवाज? बोले देखो कोई चल रहा है। बोले हाँ। बोले भागो। क्यों? अरे बोले वो शिकार ही शिकार करेगा। मैं तो ये नहीं जानता अगले पल में कहां पर होऊंगा। ऐसी मेरी जिंदगी है। संत को दिखा, संत आप मेरे लिए कुछ करो। तो बोले क्या? मुझे कौवा बना दो। बोले कौवा क्यों? बोले कोई झंझट ही नहीं, ना कोई मारने के लिए आएगा, ना कुछ, काला कलर, बस का करते हो। कितनी बढ़िया जिंदगी है। हालेलुया। सभी लोग अपने जीवन से परेशान, सभी लोग कुछ न कुछ बनना चाहते, सभी लोग कहीं ना कहीं पर जाना चाहते, और उस जगह पर जो पहुंच गया है वो उस जगह पर खुश कहां है? वो उस जगह पर तो दुखी है। हालेलुया। मैं भी बहुत दुखी था, क्योंकि जब कौवे को इतना पता है तो मैं तो फिर भी इंसान था। मैं भी बहुत दुखी था। दुखी इस कारण से था, मैं सोचा था अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी सी जॉब मिलेगी, अच्छी सी कमाई होगी, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, और जिएंगे, ऐसे करेंगे। पढ़ता गया 10वीं पास, 12वीं पास, और बढ़ता गया। मैं ग्रेजुएशन पूरा किया, अभी जॉब की तलाश। मैंने सोचा अच्छा पढ़ाऊं, अच्छी सी जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही। लोग देख ही नहीं इसको कितना आता है कितना नहीं। जॉब इसको मिलती है जिसकी पहचान होती है, मेरे को पहचान है। मैं भी काफी परेशान, दुखी, क्या करूं, कैसे करूं। छोटी सी तरह से मैंने कारोबार शुरू कर दिया, काफी मेहनत की, कारोबार बढ़िया चलने लगा, बहुत कारोबार बढ़ा, अच्छी सी कमाई। मैं बात कर रहा हूं आपको 1994 की, जब मेरी कमाई महीने की 25 से 30 हजार थी।
मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अच्छी सी कमाई, सब कुछ अच्छा है, शादी भी हो गई, आगे बढ़े। लेकिन जिस पार्टनर के साथ मेरा कारोबार था, उसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, घर के अंदर क्लेश हो गया, कारोबार से निकाला गया, घर से निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। सब जागते रहना, अगर सब हालेलुया बोले तो फिर समझ में आ जाएगा आप लोग जाग रहे हो। हालेलुया। तो मेरी परिस्थिति मुझे ऐसी आ गई, ना कारोबार रहा, ना घर रहा, ना घर वाले रहे, और मैं सोच रहा था मेरा भविष्य क्या। अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास एक ही उत्तर है कि बस खुदकुशी कर लूं, आत्महत्या कर लूं, अपने आप को खत्म कर दूं इस बदतर जिंदगी से बस। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आत्महत्या मैं करना नहीं चाहता था। मैं बोला वही तो करना ही नहीं है, लेकिन देखने जाओ तो जीवन भी नहीं है मेरे पास, करूं तो क्या करूं। और तभी मेरे जीवन में प्रभु यीशु आए। हालेलुया, हालेलुया। तभी मेरे जीवन में प्रभु यीशु आए, मुझे उनकी पहचान हुई, मेरे जीवन में उन्होंने चमत्कार किया, मुझे फिर से कारोबार मिला, मैं फिर से अच्छी सी कमाई करने लगा, कुछ बीमारियां थी मेरी वो चली गई, घर वालों के साथ एक बार फिर से रिश्ता होने लगा, सभी के साथ मेल मिलाप, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, ये सब कुछ आ गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस दिन को याद करता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं। अच्छा हुआ मेरे जीवन में, अच्छा हुआ ऐसी घटना मेरे जीवन में हो गई, अच्छा हुआ मेरा कारोबार छीन लिया गया, अच्छा हुआ मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। अगर वो नहीं होता तो मेरे पास प्रभु यीशु के पास जाने के लिए वक्त नहीं था। वो हुआ इस कारण से मैं परमेश्वर के पास गया, मुझे परमेश्वर मिले, मेरे जीवन में शांति आ गई। जो भी गवाही में सुनी, गवाही में क्या था, कुछ न कुछ मुश्किलें, कोई न कोई तकलीफें, और तभी लोग परमेश्वर के पास आए। अब चिल्लाए है, अब शांति है, अब छुटकारा है। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी परिस्थिति थी, उस वक्त हमें वो परिस्थिति अच्छी नहीं लगती थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि ये हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, अब हम कैसे जिएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अब मौत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन आज जब परमेश्वर मिल गए, वहां से छुटकारा मिला, तो आज पता चलता है कि अच्छा है कि ऐसा हमारे जीवन में हुआ, तभी तो हम परमेश्वर के पास आए। आज कई लोग हैं जो अपनी ऐसी परिस्थितियों के कारण वो मसीह में आ चुका है, उनको शांति मिल चुकी, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी परिस्थितियां आज भी वैसी है। आज वो अपनी परिस्थिति को कोसते हैं, मैं कौवा क्यों हूं, मैं हंस क्यों हूं, मैं मोर क्यों हूं। वो अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं, उनको ऐसा लगता है मेरा क्या होगा, मैं मेरी आयु को कैसे पूर्ण करूंगा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मरने के मेरे दिन नहीं आए, मेरे साथ क्या होगा। वो लोग संतुष्ट नहीं है अपनी परिस्थिति से। और कई बार तो इंसान के जो हालात होते हैं वो ध्यान समझना, वो हालात उनकी मूर्खता के कारण होते हैं। कई बार इंसान जो है खुद ऐसे काम करता है, खुद उस काम करके फंस जाता है और फिर दोष परमेश्वर को देता है। मैंने कई लोगों को देखा अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते, अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करता है, किसी एजेंट को देता है, बोले मुझे दुबई पहुंचा दो, कोई बोलता है मुझे इटली पहुंचा दो, कोई बोलता है मुझे यूरोप पहुंचा दो।
परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं की, परमेश्वर से कुछ पूछा नहीं, एक पैसा लेकर खा गया, ना वीजा दे रहा है, ना काम दे रहा है, ना पैसे दे रहा है। अब वो बोलता है परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो क्या परमेश्वर से पूछा था? परमेश्वर से कहा था? परमेश्वर से पूछा नहीं, खुद काम कर लिया। जब फंस गए तो बोला परमेश्वर मेरे पैसे नहीं निकाल सके दे रहे, मेरे परमेश्वर मेरे साथ अच्छे से नहीं व्यवहार कर रहे, फिर क्या फायदा? तो ज्यादातर लोग जो होते वो अपनी मूर्खता के कारण फंस जाते। एक बार एक गांव था, बड़ा सा गांव, काफी आबादी थी, लोगों के पास अच्छे खेत थे, जमीन थी, सभी लोग अच्छे से रहते थे, अच्छी फसल होती थी। और वहां पर किसी शहर से दो लोग आए, उन्होंने वहां पर अपना डेरा डाला और उसमें से एक इंसान ने सारे गांव में खबर फैला दी कि हम बाहर से आए हुए व्यापारी लोग हैं, हम व्यापार करते हैं। लोगों ने पूछा किस चीज का व्यापार? बोले हम बंदर का व्यापार करते हैं। अगर आपके पास बंदर हो आप हमको बेच सकते हो, एक बंदर का हम आपको 500 रुपए देंगे। हालेलुया, जाग रहे हो? हालेलुया। बोले एक बंदर का हम 500 रुपए देंगे। सभी लोग बोलते ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पास में ही जंगल था और बंदर कई बार गांव में आ जाते थे, फसल को बिगाड़ देते थे। ये लोगों ने सोचा ये अच्छी बात है, बंदर को पकड़ भी लो, हमारी फसल भी बच जाएगी और साथ में 500 रुपए भी बेच दो, ये तो अच्छी बात है। जिससे बंदर गांव में आए थे सभी ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया, पकड़ कर इस इंसान को दे दिया, इससे बड़ा सा पिंजरा बना दिया, बंदर को उसमें डालता गया 500 रुपए देता गया। बोले कोई पागल लगता है, बंदर के 500 रुपए। अभी गांव में जितने भी बंदर हुए सारे खत्म। ये बोलता है मुझे तो व्यापार करना है, मुझे तो और बंदर चाहिए, और बंदर चाहिए। अब कहां से लेकर आए? बोला अगर आप लेकर आओगे तो मैं अभी 1000 रुपए का डबल रेट कर दिया, अभी मैं 1000 रुपए दूंगा। गाँव वाले बोलते डबल रेट 1000 रुपए मिलता है। सारे लोग भाग गए उस जंगल में। बोले जंगल से भी पकड़ कर लेकर आओगे तो 1000 रुपए मिल रहे। जंगल में भी जितने भी बंदर थे सारे लोग पकड़ कर लेकर आने लगे और इनको 1000 रुपए दे दिए। इससे वो भी पिंजरे में डाल दिए, काफी बंदर इकट्ठे हो गए। अभी देख रहे तो कहीं पर कोई बंदर नहीं। ये बोल रहा है मुझे तो और बंदर चाहिए। बोला मुझे है नहीं। अरे बोले रेट भी ज्यादा देता हूं मैं, 5000 देता हूं, एक बंदर का 5000 लेकर आओ बंदर। और वो इंसान बोलते मैं हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, ये मेरा जान नहीं है, वो आपसे खरीद लेगा, आप उसको 5000 रुपये बंदर दे देना। वो भाई साहब वहां से चले गए। अब उसका इंसान बोल रहा है लाओ यार बंदर लाओ। बोले गांव भी खाली हो गया, जंगल भी खाली हो गया, तो बंदर कहां से लाए? बोले 5000 रुपये मिल रहे। बोले लेकिन है ही नहीं बंदर, लाए कहां से? बोले एक काम करो। बोले क्या? मेरे पास जो बंदर है नहीं, मैं आपको 2500 में दे देता हूं और आप एक हफ्ते अपने पास रखना, मैं यहां से चला जाता हूं। जब मेरा मालिक आए उसको 5000 में बेच देना। तो ये अच्छी बात है, 2500 में खरीदो, 5000 में बेच दो। ये सारे बंदर सब लोग ले गए, कोई 1 ले गया, कोई 2 ले गया, कोई 4 ले गया, 2500 में। वो अभी मैं जा रहा हूं, हफ्ते के बाद जब मेरा मालिक आएगा उसको दे देना। अब 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, महीना हो गया, कोई आया नहीं। खरीदा कितने में? 500 है,
फिर 1000 में, और बेटा कितने में? अब ऐसे उल्टे काम करो, जब घाटा जाए तब परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आपने आशीष नहीं दी। काम करने से पहले सोच लिया होता, काम करने से पहले परमेश्वर से मांग लिया होता। इंसान परमेश्वर के पास पहले नहीं जाता है और फिर अपनी परिस्थिति को कोसता है, मेरी परिस्थिति ऐसे क्यों, मेरे दिल में ऐसा क्यों, मेरे दिल में घाटा क्यों। लेकिन मूर्खता का काम करते हैं इंसान और फिर परमेश्वर से पूछते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया, आपने मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया। अरे तेरे अंदर लालच थी, तुझे ऐसा था कि मैं धनवान हो जाऊंगा, इसलिए तूने ऐसा काम किया। आज शैतान यही लोगों के जीवन में कर रहा है, लोग उसके जाल में वो फंसते जा रहे। लेकिन फिर भी बहुत ध्यान समझता कि चाहे किसी भी रीति से, चाहे किसी भी हाल में, लेकिन अगर आप फंसते हो, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, तो समझ लेना कि परमेश्वर जो है वो जिंदा है। वो परमेश्वर कभी आपको छोड़ते नहीं, वो परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, वो परमेश्वर जो है वो आपको जिंदा रखना चाहते हैं। और हमारे परमेश्वर चाहे हमारी कैसी भी गलती हो जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर फिर भी संभालने वाले महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। बाइबल में एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हो गया जिसका नाम था मूसा। और बाइबल की शुरुआत में अगर आप पढ़ोगे, जो वचन आज हमने पढ़ा था वहां से अगर शुरू करोगे तो वहां पर मूसा की बातें शुरू होती है। मूसा जो थे परमेश्वर के बहुत बढ़िया दास हो गए। एक बार परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, ए मूसा मुझे मिलने के लिए आ जाए, मैं आने वाला हूं, मैं धरती पर मुझे मिलने के लिए आने वाला हूं, तो मुझे मिलने के लिए तैयार हो जाए। मूसा बोला कोई बात नहीं, ठीक है। जब परमेश्वर आए, जब हम परमेश्वर शब्द बोलते हैं तो परमेश्वर का मतलब होता है जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो है परमेश्वर। इसलिए हम प्रभु यीशु को कभी ईश्वर नहीं कहते, हम उनको परमेश्वर कहते हैं कि जो ईश्वरों के भी ईश्वर है वो है परमेश्वर। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं आ रहा हूं और तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। और हुआ ऐसा कि जो ईश्वरों के भी परमेश्वर है वो कैसे होने चाहिए। आज हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो यहां पर आना चाहे तो कैसे आएंगे? क्या अकेले कार ड्राइव पर करा जाएंगे कि चलो कार चलाकर मैं पहुंच जाता हूं? नरेंद्र मोदी अगर आ जाएंगे तो उनके आगे भी 10 कार होगी, पीछे भी 10 कार होगी। तो उनका भी जो परमेश्वर है वो कैसे होंगे? तो हमारे परमेश्वर वो बहुत बड़े परमेश्वर जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने धरती बनाई, वो जब आसमान से धरती पर आए तो पूरी आग के साथ आए। एक बड़ा सा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर प्रभु आए। जब उस पहाड़ पर आए तो जैसे उन्होंने पैर रखे उस पहाड़ के ऊपर, सारा पहाड़ उनका कांपने लगा। उस पहाड़ के चारों ओर आग लग गई, भयानक सी आग। उसकी जो लो थी, उसकी जो ज्वाला थी, उसकी जो लपटें थी, वो आसमान को छूने लगी, इतनी भारी आग। और वहां से परमेश्वर ने आवाज लगा, ए मूसा मेरे पास आ। अभी देखो परमेश्वर खुद आग में, और परमेश्वर अपने दास को क्या कहते हैं? मेरे पास आ जाए, आगे में आ जाए। आगे की चीजें सभी को उससे डरती है। कई बार बहने लोग रसोई में कुछ काम करती है, तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा तेल डालती है। कई बार ऐसा होता है उसमें प्याज डालो,
या तो उसमें टमाटर डालो और उसमें से कुछ छींटे उड़ते, अगर एक दो छींटे भी लग जाए तो उनके मुंह से एक आभासी आवाज निकल जाती है, जले नहीं अभी, एक हल्की सी बूंद, एक हल्का सा छींटा उसके ऊपर आया, कुछ हुआ नहीं है, दाग भी नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है और परमेश्वर बोलते हैं मूसा को, मूसा मेरे पास आ जाए। कहां पर? आग में। मूसा सोच में पड़ गया कि परमेश्वर है कैसे, लेकिन मूसा ने देखा कि परमेश्वर बता रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, तो जाने दो आग में, जाता हूं देखता हूं क्या होता है। अगर पूरा पहाड़ आग से जल रहा हो, आप उसके पास से भी नहीं गुजर सकते, उसकी आग जो है, उसकी जो गर्मी है, अगर पास से भी जाओगे तो भी आपको जलाकर खत्म कर देगी। मूसा चले गए उस आग के अंदर, उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब आग के अंदर गए तब उनको पता चला कि ये परमेश्वर की आग है, परमेश्वर की सामर्थ है यहाँ पर, कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं होने दे रहे। आग आ गई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला और मूसा जा रहे तो मूसा को कुछ भी नहीं हो रहा है। मूसा जैसे अंदर गए, परमेश्वर के साथ रहे और 40 दिन 40 रात तक वहां पर रुके। परमेश्वर से लगातार बातचीत होती रही और 40 दिन 40 रात तक वो परमेश्वर में इतना खो गए, ना आग ने कुछ किया उनको, ना उनको भूख लगी, ना उनको प्यास लगी। 40 दिन तक लगातार भ्रमण। 40 दिन के लिए, 40 दिन के बाद एक बार मूसा फिर पहाड़ से नीचे आए, अपने लोगों से कुछ मिले, कुछ बातचीत की, जिस काम से नीचे आए थे वो काम पूरा किया और कुछ ही घंटे में वापस चले गए ऊपर। अभी दूसरी बार मूसा को कोई डर नहीं था, क्योंकि एक बार 40 दिन 40 रात रहकर आए थे। कुछ घंटे बाहर निकलने के बाद एक बार फिर अंदर चले गए, फिर 40 दिन, फिर 40 रात वहां पर रुके, फिर 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया और परमेश्वर की उपस्थिति में वो बने रहे। लेकिन 80 दिन के बाद जब मूसा वहां से निकले तो मूसा को मालूम नहीं था, लेकिन जिस तरह से आपके घर में ये जो बिजली का बल्ब जल रहा है, उसी तरह से मूसा के चेहरे से रोशनी बाहर आ रही थी। परमेश्वर के साथ बात करने के कारण, परमेश्वर के साथ 80 दिन बिताने के कारण, उस आग में रहने के कारण, परमेश्वर की जो सामर्थ थी, परमेश्वर का जो महिमा था, वो मूसा के ऊपर आ चुका था। और मूसा जब चल रहे थे, उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। मूसा को खुद को नहीं मालूम कि मेरे चेहरे से रोशनी निकल रही है। लोगों ने देखा, अरे चलने से तो मूसा ही लग रहा है, उसकी चाल से पता चल रहा है, उसके कपड़ों से पता चल रहा है तो मूसा, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी रोशनी इतनी थी कि ये लोग उसका मुंह सही से देख नहीं पा रहे। जब मूसा वहां पर पास में आए, सभी लोग डरे हुए। मूसा ने बोला क्या हुआ? लोगों ने बताया, मूसा तेरे चेहरे से रोशनी चमक रही है। यहां तक कि जब तक मूसा जीवित रहे, अपने चेहरे के ऊपर बुर्खा डालकर रहेगी, क्योंकि उनके चेहरे से उतनी रोशनी निकल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो आग दिखाई दे रही थी, तब क्या लगता होगा? और ऐसी आग, परमेश्वर आग में बुला रहे, आग में मैं जा सकता हूं? आग में क्यों? अगर आग में मैं गया तो मेरा क्या होगा? मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इंसान उस परिस्थिति को देखकर वो डर जाता है, उसको ऐसा कि मेरा क्या होगा। लेकिन अगर मूसा के जीवन में आग नहीं होती तो मूसा के चेहरे पर रोशनी नहीं होती। हालेलुया। उस आग में जाने की वजह से मूसा के जीवन में रोशनी आ गई। हालेलुया। हम लोग डर जाते कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे जीवन में ऐसा है, अब हमारा क्या होगा, हम तो नाश हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, क्या होगा हमारा। लेकिन वो ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर जीवित है, हमारे परमेश्वर जो है वो भले है, और हमारे परमेश्वर
वो अच्छे से हमारे जीवन में वो काम कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर जो है वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन इंसान जो है वो इंसान अपना को समझ नहीं पा रहे। इंसान इस धरती पर क्यों है, वो कहां से आया है। एक बार एक भाई साहब मुझे मिले, बोले दुनिया में सभी प्रश्नों के उत्तर है, लेकिन एक सवाल है जिसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। मैं बोला क्या वो सवाल मैं जान सकता हूं। बोले मैंने बड़े बड़े लोगों को पूछा, उनके पास से उत्तर नहीं मिला, आपके पास से क्या मिल सकेगा। कोई बात नहीं, ना मिले तो ना सही, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। हो सकता है वो सवाल मेरे लिए काम का हो। और उन्होंने सवाल जो पूछा, सवाल ये था, बोले आज तक इंसान ये नहीं जान पाया आत्मा उसके अंदर जो है, इंसान के स्वर्ग के अंदर, वो आत्मा आता कहां से है और जाता कहां पर है। उसने ये सवाल किया। कैसे सवाल किया, मुझे तो हंसी आ गई। बोले हंसते क्यों। अरे मैंने बोला मसीह को मारने वाले छोटे से बच्चे को भी पूछो तो उसके पास इसका उत्तर है। आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपके लिए बड़ा सवाल है। एक लड़का, गांव का लड़का, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, बाकी तक तो उसकी पढ़ाई हो गई। आगे उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था। वो बोलता है मुझे और भी पढ़ना है। पापा बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं पापा मुझे पढ़ना है। पापा बोलते कोई बात नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। उसको शहर में भेज दिया। शहर में अच्छी सी कॉलेज में उसका एडमिशन ले लिया। वहां पर हॉस्टल के अंदर उसको भर्ती कर दिया गया। कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, किताबों, सारा खर्च, कपड़े का खर्च पिता के पास था नहीं। पिता के पास जो जमीन थी वो उन्होंने गिरवी रख दी। वो पैसे से उसने अपने बेटे को पढ़ाया। बेटे को भी पता चला मेरे पिता ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया है। उनसे जब एक ही सपना था कि मैं बस पढ़ लिख कर अच्छी कमाई करूंगा और मेरे पिता ने जो जमीन गिरवी रखी है उसको मैं छुड़ाऊंगा। मेरे माता पिता को बहुत सुख दूंगा। और काफी मेहनत की, उसने कॉलेज को पूरा किया, एग्जाम दी, रिजल्ट आया, अच्छे नंबर पर पास, बहुत खुश। अब मैं जाऊंगा गांव में, मेरे पिता के पास मेहनत करूंगा, अच्छी जॉब करूंगा, जमीन को छुड़ाऊंगा। बहुत सारे अरमान लेकर वो गांव को लौटा। अभी बस्ते में बस से उतराई था, पैदल पैदल अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी कोई बुजुर्ग उसको मिल गए। बेटा तू आ गया शहर से, अच्छा हो तो आ गया, जल्दी से घर पर जा, तेरी बहन बहुत बीमार है। इसकी सारी खुशी चली गई। बोले गांव में आते ही दुख के समाचार मिले, खुशखबरी मिली। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, चलने में तेजी आ गई। क्या हुआ बहन को, आगे गया, एक बुजुर्ग को मिला। बेटा तू आ गया, चलो अच्छा हुआ, तेरी बहन मर गई है। घर पर पहुंचा, सभी लोग रो रहे, ये भी रो रहा है। उसका अंतिम संस्कार किए। ये लड़के को एक सवाल हो गया जिससे उसको बताया था तेरी बहन मर गई। मतलब कहीं मर गई, ये गई कहां पर। उसने ठान लिया कि मैं इस सवाल का उत्तर लेकर आऊंगा, मेरी बहन कहां गई। उसने काफी बुजुर्गों से पूछा, मेरी बहन मर गई तो कहां गई, मर गई तो कहां गई। किसी के पास उत्तर नहीं। वो वहां से बाहर निकला, कई संत लोगों को मिला, कई बड़े बड़े महंत लोगों को मिला, जो धर्म के जानने वाले थे उनको मिला। बहुत लोगों से पूछताछ की, कहीं से उसको ऐसा संतुष्टि पूर्ण उसको जवाब नहीं मिला कि तेरी बहन कहां गई। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। वापस अपने गांव में आए। बोला नहीं तो मेरी बहन की फिक्र में कहां गए, उसकी फिक्र में भागता रहा। मेरे माता पिता का क्या, जमीन गिरी पड़ी। बस से जब आ रहा था, अपने गांव के पास दूसरा गांव था,
वहां तक की बस थी, वहां पर वो उतर गए। अभी वहां से उसके गांव तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, वो पैदल ही जा सकता था। सफर भी थोड़ा सा लंबा था, थका हुआ था, वो सोच रहा था कोई मिल जाए तो अच्छा है। तभी कोई इंसान वहां से जा रहा था, जो बैलगाड़ी आती है उस बैलगाड़ी में जा रहा था। ये भाई साहब ने उसको हाथ दिया, उसने बैलगाड़ी को रोक लिया। बोले क्या है? बोले मैं ये गांव का रहने वाला हूं, क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हो? बोले मुझे उसके आगे ही जाना है, मैं उस गांव से गुजरने वाला हूं, मैं आपको ले जा सकता हूं। और वो परमेश्वर की जीव परमेश्वर की आराधना करने लगा। जो बैलगाड़ी वाला था वो भी खुश दिखाई दे रहा था। ये भाई साहब उसको देखे जा रहे थे और आगे सड़क पर एक मोड़ आया। सामने से एक और बैलगाड़ी वाला निकला, वो अपने दिल को मारते हुए पूरी स्पीड में आ रहा था। मोड़ था फिर भी उससे धीरे नहीं की थी और ये आमने सामने दोनों लोग टकरा गए। इसको कुछ नुकसान भी हो गया, जो सामने वाला था इसको काफी गालियां बोल गया, जबकि गलती उसकी थी। इससे फिर बोला कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करो, और फिर भी गालियां बोलता हुआ वहां से चला गया। ये फिर परमेश्वर की आराधना करते खुश होते आनंदित होते हुए वापस बैलगाड़ी को चलाने लगे। वो भाई साहब से रहा नहीं गया, भाई साहब तेरी गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, तेरा नुकसान हो गया, तुझे उसको मारना चाहिए था। वो तो गाली बोल रहा, तुमने चार बोलनी थी, उसके साथ हरजाना लेना था, खर्च ले लेना था उसके पास से। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करता। बोले क्यों? बोले मेरे पास बहुत कुछ है और मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं वो ये सिखाते हैं कि अपने दुश्मन को प्रेम करो, लोगों को क्षमा करो। बोले अच्छा वो परमेश्वर कौन है? बोले यीशु मसीह। बोले अच्छा आप यीशु मसीह को मानते? बोले हाँ। बोले मेरा एक सवाल है, क्या उसका जवाब दे सकते हो? बोले हाँ। बोले क्या सवाल है? बोले मेरी बहन मर गई, तो कहां पर गई? उसने बताया कि जो भी मर जाता है उसका आत्मा प्रभु के पास जाता है और उसके जैसे काम उसके अनुसार प्रभु उसको या तो स्वर्ग में या तो नरक में डाल देते हैं। ये सोच में पड़ गया है, इतना उत्तर लेने के लिए कहां कहां घूमता है और मेरे गांव के पास ही मुझे तो उसका उत्तर मिल जाएगा। एक सच्ची कहानी है और उस लड़के का नाम था अर्जुन और उसने अपनी सारी गवाही किताब में लिखी हुई और इस किताब का नाम है आज से उत्तर देने वाले परमेश्वर। कभी किसी को मिले तो पढ़ना, मैंने तो स्वर में बताया, लेकिन ये उसकी गवाही थी, इस तरह से उसको परमेश्वर मिले। तो कई लोगों को यही नहीं मालूम हम कहां से आए और हमें कहां पर जाना है, हम इस धरती पर क्यों है, कई लोग जानते ही नहीं। ज्यादातर लोग वो ध्यान समझना हो सकता है कि उसमें से आप हो पढ़ना लिखना, बड़ा होना, कारोबार करना या जॉब करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, अब बच्चों को पढ़ाना, बच्चे के पीछे भागना, उसको बड़ा करना, अब उसकी जॉब, उसका कारोबार, उसकी शादी। अब वो बच्चा वही काम करेगा जो उसका बाप करता था। अब उसके बच्चे, उसको पढ़ाना, उसको बड़ा करना, कारोबार, जॉब, उसकी शादी, उसके बच्चे, उनको बड़ा करना, फिर वो बच्चे भी वही काम। एक चक्कर सा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जिस तरह से बस में कंडक्टर होता है, सफर तो बहुत करता है लेकिन उसको जाना कहीं पर नहीं होता है। कभी कंडक्टर से पूछना आप कहां जा रहे हो, तो क्या होंगे, वो कहां पर जा रहा है, वो कहीं पर भी जा रहा है और फिर भी सफर डेली सारी कर लेता है, आपसे जाना कर लेता है। कंडक्टर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, लेकिन उसको कहीं पर नहीं जाना होता है। इंसान भी बस किसी चक्कर में घूमता रहता है, घूमता रहता है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बड़े करो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनकी जॉब, उनकी शादी करो, फिर वो भी वही काम है। एक चक्कर चलता रहता है।
और इंसान आया क्यों, जिया क्यों, मर क्यों गया, कुछ पता नहीं। ऐसे अंधकार को उसकी जिंदगी जो वो खत्म हो जाती है। एक बार जिसको जू बोलते, जू जहां पर पशुओं को रखा जाता है, गार्डन के अंदर, चिड़ियाघर, और वहां पर लोग उस पशुओं को देखने के लिए जाते हैं। ऐसे चिड़ियाघर था और वहां पर एक और उसका छोटा सा बच्चा था। चिड़ियाघर में किसी दूसरे कदम को रखा गया था। जो बच्चा था उसने अपनी मां से पूछा, मां हमारे पेट के ऊपर जो बड़ा सा बना हुआ है वो क्या है? बोले उसमें फैट रहता है, चर्बी रहती है। तो बोले वो क्यों? और पशुओं को तो मैं नहीं देखता। बोले इसलिए कि हम रेगिस्तान के पशु हैं, हम रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वहां पर पानी नहीं मिलता, पानी बहुत कम होता है। तो ये जो हमारी चर्बी है वो उस वक्त पानी का काम करती है, हमें बल देती है, शक्ति देती है, और हमें उस रेगिस्तान में इस पार से उस पार अगर जाना है तो हम सबसे आसान से जा सकते हैं। बोले अच्छा मम्मी, तो फिर हमारे जो पैर है वो गोल को है और हमारे पैर के पीछे गद्दी जैसा क्या है? तो बोले कि मां बोले बेटा हम लोग रेगिस्तान के, हम रेगिस्तान के रहने वाले पशु हैं। जब हम रेगिस्तान में रेत बहुत रहती है और हमारे पैरों में जो गद्दी है उसके कारण हमारा पैर रेती के अंदर घुस नहीं जाता, ऊपर ही रहता है, और गोल होने की वजह से हम उसमें फिसलते नहीं और हम बहुत जोरों से रेत में भाग सकते। हमारा सामान और कोई पशु नहीं भाग सकता। और इंसान लोग तो हमको ऐसा कहते, ये तो रेगिस्तान का जहाज है। अच्छा मम्मी, तो फिर हमारी आंखें जो है, उसकी पलकें जो है वो इतनी बड़ी क्यों है, उसमें इतने लंबे लंबे भाग क्यों है? बोले बेटा हम रेगिस्तान के पशु है। जब वहां पर हवा चलती है तो आंधी आती है तो रेत बहुत उड़ती है, तो अगर आंखों में घुस जाएगी तो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम रेगिस्तान के पशु है ना, इसलिए हमें परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आंखें दी है, पलकें बड़ी दी है ताकि रेत हमारे अंदर न जाए। बेटा बोलता है मम्मी हम रेगिस्तान के पशु हैं। बोले हाँ, इसलिए हमारे पेट के ऊपर बड़ा सा दिया हुआ है। बोले हाँ, इसलिए हमारे पैर गोल है। बोले हाँ, हम रेगिस्तान के पशु इसलिए हमारी आंखें ऐसी। बोले हाँ, तो चिड़ियाघर में हम कर क्या रहे हैं? हालेलुया। जब हम रेगिस्तान के हैं तो चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं हम लोग? हम तो वहां पर होना चाहिए, हमारा काम वहां पर होना चाहिए। हालेलुया। इंसान को मालूम ही नहीं कि धरती पर हम कहां से आए और हम कहां के रहने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के पास से आए और परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन पता किसको है? और इसी धरती पर ऐसे ही चिड़ियाघर में ऊंट की तरह बस अपना जीवन खत्म कर देते हैं और फिर बातें करते हैं, हमें तो ऊपर जाना है, हमें तो ऊपर जाना है। उनको मालूम नहीं हम कहां से आए और हमें कहां जाना है। और इसी कारण से वो मुसीबतों में फंसता रहता है। लेकिन वो ध्यान समझना, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो प्रभु यीशु के पैदा किए हुए लोग हैं और प्रभु यीशु के हाथों की रचना है। जब इंसान परमेश्वर को नहीं जानता, जब इंसान परमेश्वर को नहीं पहचानता, तब परमेश्वर उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आने देते हैं। क्यों आने देते? ताकि इंसान परेशान होगा, वो ढूंढे कि मुझे यहां से कौन बाहर निकाल सकता है, और तब वो सच्चे परमेश्वर के पास जा सके, सच्चे परमेश्वर की पहचान हो। अगर मेरे जीवन में ऐसी घटना वहां होती, मुझे कारोबार से ना निकाला गया होता, मेरे घर वालों को मुझे छोड़ा ना होता, तो हो सकता है आज भी मसीह में नहीं आता। जिन लोगों ने गवाही दी, अगर हो सकता है उनके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति नहीं आती तो उन लोगों को परमेश्वर की पहचान नहीं होती। चाहे उनकी मूर्खता के कारण ऐसी परिस्थिति आई हो, चाहे अज्ञानता के कारण, चाहे किसी लालच के कारण, किसी भी रीति से, लेकिन ये परिस्थिति आई तो वो समझो कि हमारे अच्छे के कारण ये वही परिस्थिति हमें हमारे परमेश्वर से मिला देती है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान समझना,
ज्यादातर लोग परिस्थिति में थक जाते, हार जाते, खत्म हो जाते। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा था, कुछ का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और हमने 8वें पद से लेकर 14वें पद तक हमने पढ़ा था। वहां पर इस्राएल लोगों के बारे में लिखा है कि इस्राएल के लोग मिस्र देश में रहते थे और वहां पर उनको गुलाम बना दिया गया, उनको बहुत सताया गया, उनकी परिस्थितियों के हालात काफी बिगड़ गए। लेकिन इस प्रथा के बारे में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते उसका 12वां पद। पर जिन्ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जितना उन लोगों को सताया गया, जितना उन लोगों को परेशान किया गया, उतने ही वो लोग क्या बढ़ते गए। हालेलुया। उतने ही बढ़ते गए क्योंकि अपने परमेश्वर को जानते थे। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में खत्म नहीं होना है, उस परिस्थिति में डरना नहीं है, उस परिस्थिति में रोना नहीं है, उस परिस्थिति में हमें हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु उसके पास जाना है। और अगर उसके पास जाओगे, वो आपको उस परिस्थिति में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हालेलुया। लेकिन कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में जो है, वो हमारे लिए गलत नहीं है, वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, वो हमको खत्म कर देने के लिए, अगर हम उस परिस्थिति में हम परमेश्वर को जान ले, हम परमेश्वर के पास जाए, उनसे प्रार्थना करें, उनकी पंक्ति में बने रहे, उनकी संगति में बने रहे, तो वही परिस्थिति में हमारे परमेश्वर क्या करते हैं, हमको बढ़ाते हैं। आज आप यहाँ पर हो, उसका कारण यही है कि जिन लोगों ने गवाही दी, उनके जीवन में जो परिस्थिति आ गई, लेकिन परिस्थिति में परमेश्वर के पास गए, तो परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, उनको बढ़ाया। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है और यहाँ कभी आए, तो बहुत ध्यान समझना, सिर्फ प्रभु जी के पास आना, उनके पास रहना, वो उस परिस्थिति में आपको नाश नहीं होने देंगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु जी आगे झुकाए, कि राजाओं का राजा है, तो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रिय, ये वक्त है कि अपने आप को जांचो। अपने आप को परखो, अपने बारे में सोचो, क्या आज कहीं मेरी परिस्थिति तो ऐसी नहीं कि मैं अपनी परिस्थिति को कोसता हूं, मैं अपनी परिस्थिति को कोसती हूं, क्यों मेरे साथ ऐसा? तो मेरे प्रिय को ध्यान से बताना, ये इसलिए है कि आपको परमेश्वर की पहचान हो। ये वक्त है कि आपको परमेश्वर के पास जाना है, ये वक्त है कि आपको उनकी संगति में रहना है, ये वक्त है कि आपको उनकी बंदगी करनी है, ये वक्त है कि आपको उनसे प्रार्थना करनी है। और आपकी जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु आपको खत्म नहीं होने देंगे, वो आपको बढ़ाएंगे, वो आपको बढ़ाएंगे। इसीलिए अगर ऐसी परिस्थिति है तो परमेश्वर के पास जाओ, और प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर है, वो आपको बहुत ऐसा के बढ़ाएंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हमारे पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर।